मैं आपका मेंटोर AK सिंह, और आज फिर हम अपने LLB सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। और LLB सेकंड सेमेस्टर में क्या देख रहे हैं, विधि शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। और विधि शास्त्र में हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, यानी कि 3 टॉपिक आपके कवर कर लिए हैं। और जो भी स्टूडेंट आपके यानी कि हमारे LLB सेकंड सेमेस्टर में है, LLB सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों को ये सलाह दी जा रही है भाई कि आप प्रीवियस ईयर को यानी कि 4 साल के 5 साल के प्रीवियस ईयर को रट लो। प्रीवियस ईयर मिलेंगे कहाँ, अगर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हमसे लेना चाहते हो हिंदी और इंग्लिश में आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अनसोल्ड आपके टेलीग्राम चैनल पर पढ़े, यानी कि परीक्षा इसके लॉ बिगिनर के चैनल के टेलीग्राम चैनल पर पढ़े हैं तो वहाँ से जाकर ले सकते हो। अनसोल्ड आप सोल्ड कर लो, पढ़ लो। मैं यानी कि ये बात है कि इस बार बहुत बच्चों के जिन्होंने प्रीवियस ईयर पढ़े उनके तो नंबर ठीक है, नहीं तो बहुत से बच्चों के बैक हैं। तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि भाई अपना तैयारी रखो। कॉपी की मार्किंग थोड़ी सी हार्ड चल रही है, बच्चे यानी कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। जिन्होंने अच्छी तरह तैयारी करी है वो अच्छी तरह पेपर दे के आए हैं, उनके नंबर अच्छे हैं, पर जिन्होंने ज़रा सी भी ढील बरती है उनके नंबर कम हैं। तो इस चीज़ का इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर आप पढ़ो, प्रीवियस ईयर को तैयारी करो, अच्छी तरह सारे क्वेश्चनों को करो, लिख के आना अच्छी तरह से, कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। कॉपी आगे बहुत बड़ी है और मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का बताया था किस तरह से मैनेज करना है। तो समय व्यवस्था करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कब्जा प्राप्त करना। भाई कब्जा प्राप्त करना है क्या? भाई आप आज के टाइम में ये मान के चलिए आप LLB के स्टूडेंट हो, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, थर्ड के हो जाओगे, फोर्थ के हो जाओगे, फिफ्थ के हो गए, सिक्स्थ के हो गए। कितने बचे? 2 साल बचे। अब 2 साल यानी कि 2 ईयर का मान के चलते हैं हम, 2 ईयर का आपका कोर्स बच रहा है। सुनते जाइए एग्जाम्पल मेरी बात। अब 2 साल का कोर्स बच रहा है। 2 साल के कोर्स के बाद आप लॉ के यानी कि फील्ड में आ जाओगे, वकील के फील्ड में आ जाओगे। कभी ना चलिए फ़ोन आ गया था। तो ये मानना है कि भाई उसके बाद आप अपना कभी ना कभी घर लोगे, और कब घर लोगे या प्लॉट लोगे, तो आप प्लॉट ले रहे हो तो उसके बाद आपसे कहा जाएगा भाई आज आपने रजिस्ट्री करा ली तो आप उस पर कब्जा कर लो, कब्जा प्राप्त करो। तो वही कब्जा जो प्राप्त करने की जो चीज़ है वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी जा रही है। यानी कि कानून में कब्जा प्राप्त करने का मतलब ये है, या एक तरह से महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। उसमें क्या हो जाता है, उसमें आपसे ये नहीं कहा जाता कि किसी वस्तु को अपने हाथ में लेना नहीं, उसके भौगोलिक यानी कि उसकी अपने कानून और भौतिक नियंत्रण स्थापित करना है। भाई बहुत सारे क्या करते हैं, जगह लेके डाल दी, यानी प्लॉट, भाई हमने प्लॉट ले लिए, 10 प्लॉट है हमारे, 20 प्लॉट है। पता चला जी कोई आके वहाँ रहने लग रहा है, अब वो रहते रहते 12 साल हो गए, आप उसे निकाल नहीं सकते। कहते हैं ना कि 12 साल वाली कहानी, यही इस बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेटजी देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि कब्जा करो। कब्जे का मतलब ये नहीं कि अपने हाथ में ले लिया, कब्जे का मतलब ये है कि उसमें 4 दीवारी करो। 4 दीवारी कर कर आपको क्या कर देना है, एक खूंटा गाड़ देना है। खूंटा गाड़ने का मतलब ये है 4 दीवारी कर कर उसमें गेट लगा देना और अपनी नेम प्लेट लगा देनी है कि जी मेरे नाम पे है मकान ये। तो इसे कहते हैं अच्छी तरह से कब्जा प्राप्त करना, ठीक है। तो यही कब्जा प्राप्त करने की चीज़ बताई गई। असालमन ने और अन्य जो विधि शास्त्र है उनके अनुसार कब्जा प्राप्त करने के 2 तत्वों की बात अनिवार्य कही गई है। यानी कब्जा प्राप्त करने के लिए 2 तत्व आवश्यक तत्व जो बताए गए वो क्या क्या हैं। एक होता है मानसिक तत्व, एक होता है भौतिक तत्व। यानी कि मानसिक तत्व क्या है, उस वस्तु को अपने पास यानी रखने, और दूसरे उसे क्या है, दूर रखने का इरादा, यानी कि दूसरों से उसे दूर रखने के इरादे की बात कही। भौतिक क्या है, भाई उस वस्तु को अपने वास्तविक शारीरिक नियंत्रण में रखना, अपने दिल के करीब रखना। भाई क्या करा आपने, एक प्लॉट ले लिया, कब्जा कर लिया, वहीं जाके रहने लगो, वहीं जाके किटी पार्टी करने लगो, वहीं जाके अपने संडे की पार्टी करने लगो। तो क्या हो गया, कब्जा हो गया।
ठीक है। कब्जे प्राप्त करने के तरीके क्या हैं? कब्जे प्राप्त करने के तरीके आपको 3 तरीके मिलते हैं। परिधान तरीका, जिसे वास्तविक, फिर आता है अधिग्रहण करना, फिर आपका आ जाएगा कानूनी संरचना द्वारा। तो ये आपके क्या हो गए? कब्जा करना हो गया। कब्जा क्या हो गया? आपने क्या करा, यानी कि LLB कंप्लीट करी, या फिर बहुत सारे बच्चे होंगे प्लॉट ले रहे होंगे तो प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेने का मतलब ये नहीं कि प्लॉट रजिस्ट्री करा लिया और क्या नाम जाके अपने नाम पे चढ़वा लिया, वो नहीं। प्लॉट लेने का मतलब ये है, कब्जा करने का मतलब ये है कि उसमें गए, प्लॉट रजिस्ट्री के नाम कराए। अब आपको क्या करना है, फिर उसका चारों तरफ दीवार बनानी है, एक अपना गेट लगाना है छोटा सा, मतलब गेट लगा के, और अपनी तख्ती लगा देनी, जिसे कहते हैं तख्ती, यानी कि जिसे कहते हैं हम नेम प्लेट लगा देनी। एडवोकेट जो कंप्लीट करे हुए हो, भाई ये मत कर देना कि क्या नाम अभी सेकंड सेमेस्टर में एडवोकेट लगा दो, ये इलीगल काम है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि क्या नाम सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखे हमारे कॉलेजों में, फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे जो अभी आए हैं वो क्या कर रहे हैं, एडवोकेट लगा दिया अपने नाम के आगे। तो ये गलती मत करना, किसी दिन पकड़े गए तो बहुत ही लंबे फंसोगे, ये काम मत करो। LLB एडवोकेट का मतलब ये है कि जब आप पूरी तरह से स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हो जाओगे और एक तरह से आप अधिवक्ता की कगार पे आ जाओगे AIB का एग्ज़ाम पास करके। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और AIB की तैयारी जो भी कर रहे हैं, यानी कि AIB की तैयारी आप अभी से कर लो तो अच्छा है। एक चैप्टर, एक चीज़ें आप पढ़ना शुरू करो, आपका AIB का एग्ज़ाम निकल जाएगा। AIB का एग्ज़ाम थोड़ा सा एक तरह से मान के चलो ट्रिकी एग्ज़ाम है, वो भी उनके लिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आप प्रीवियस ईयर को जाकर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको 25 का, 24 का, 23 का और 22 का पेपर आपको हमारे द्वारा बनाए मिल रहे हैं, यानी कि उसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, और आपको 5 पेपर देखने के लिए मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। थैंक यू।